Good morning, friends. My name is Pranay Gundagi, and today we will learn the conversion of star into delta network and delta into star network. तो आज के हम इस वीडियो में कन्वर्शन देखने वाले हैं स्टार इंटू डेल्टा को। दैट मीन स्टार नेटवर्क को आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है या फिर आपको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार और डेल्टा में एक्चुअली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे देखिए आप, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टार नेटवर्क, इसको हम स्टार नेटवर्क कहते हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट्स रहते हैं जिसको हम स्टार में अटैच करते हैं। सेम तरीके से अभी डेल्टा मीन्स ट्रायंगल, तो इसमें हम जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम डेल्टा में यानी ट्रायंगल के इसमें अरेंज करेंगे। अभी जब भी आपको कन्वर्शन जब करना रहता है तो एक सिंपल स्टेप आपको याद रखनी है कि सबसे पहले आपको इसको पॉइंट मार्किंग कर देनी है। पॉइंट मार्किंग मीन्स 1 2 3, लाइक मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स जो अटैच है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको आपको नंबरिंग करनी है। मीन्स 1, देन हियर 2 और 3। तो सबसे पहले आपका यही काम रहेगा कि सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 1 2 3। सेम तरीके से डेल्टा में रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। सो हियर जो पॉइंट रहेंगे जहाँ पे आपके एलिमेंट्स अटैच होते हैं उसको नंबरिंग करनी है। मीन्स यहाँ पे 2 एलिमेंट अटैच हो रहे हैं तो इसको हम करेंगे अटैच करेंगे नंबरिंग नंबर 1। तो इसको हमने नंबर कर दिया 1। सेम तरीके से यहाँ पे रहेगा 2 एंड लास्ट रहेगा 3। सो इस तरीके से आपको नंबरिंग कर देनी है। तो स्टार और डेल्टा, सबसे पहले आपका यही काम रहेगा कि स्टार नेटवर्क जो रहेगा उसको नंबरिंग करना। दैट मीन्स 1 2 3 एंड हियर इज आल्सो 1 2 3। ठीक है, इसके बाद आपको इसके नाम लिखने, एलिमेंट्स के नाम लिखने। कभी कभी यहाँ पे रेजिस्टेंस अटैच हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे इम्पीडेंस अटैच हो सकता है वहाँ पे। तो जब रेजिस्टेंस जब रहेगा तो इसको नंबरिंग करेंगे आप। तो इसको यहाँ पे जो 1 है इसको लिखेंगे आप R1। दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट 1 पे अटैच है इसलिए हमने लिख दिया R1। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 पे अटैच है तो R1। सेम तरीके से ये रेजिस्टेंस 2 पे अटैच है तो R2। एंड लास्ट थर्ड नंबर रेजिस्टेंस पॉइंट नंबर 3 पे अटैच है इसलिए इसको नेमिंग करेंगे हम R3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबरिंग कर देनी। उसके बाद डेल्टा देखो, डेल्टा में भी क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ पे अटैच है 1 और 2 के इसमें है, तो इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 एंड 2। तो हियर R1 2। सेम तरीके से थर्ड पॉइंट जो रहेगा यहाँ पे 2 और 3, तो जो एलिमेंट अटैच है 2 और 3 के इसमें इसको हम नंबरिंग करेंगे R2 3 एंड लास्ट 1 और 3 किस में रहेगा तो इसको कहेंगे अपन R1 3। सो इस तरीके से आपको नंबरिंग कर देनी है पूरी। तो स्टार और डेल्टा, तो स्टार में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। रेजिस्टेंस अटैच है पॉइंट नंबर 1 के ऊपर तो R1 दे दो यहाँ पे। देन ये रेजिस्टेंस पॉइंट नंबर 2 पे अटैच है तो R2 रहेगा। देन रेजिस्टेंस नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 पे अटैच है तो R3। सेम तरीके से डेल्टा में 1 और 2 के इसमें अटैच है तो R1 2। देन 2 और 3 के इसमें अटैच है तो 2 3 R2 3 और 1 और 3 के इसमें अटैच है तो R1 3। अभी जब भी आप कन्वर्शन करोगे तो आपको सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा। पहले आप यही लिखोगे स्टार और डेल्टा। तो स्टार में देखते हैं हम कौन कौन से पॉइंट्स है। तो स्टार में R1 R2 और R3। तो हियर स्टार में क्या रहेगा आपका R1 देन R2 और R3। ये आपको ध्यान देना है। स्टार में एलिमेंट कौन कौन से हैं R1 R2 R3। और डेल्टा में क्या रहेगा चेक करो R1 2। डेल्टा में क्या है R1 2, या फिर इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं इस तरीके से समझने के लिए R1 R2 R3। सेम तरीके से R1 2 रहेगा यहाँ पे, देन R1 3 है यहाँ पे एंड R2 3। सो 3 एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से आपको स्टार और डेल्टा में दोनों एलिमेंट्स को लिख देना है। अभी देखते हैं अपन कन्वर्शन देखते हैं स्टार इंटू डेल्टा। स्टार को अपन डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, तो स्टार इंटू डेल्टा, स्टार इंटू डेल्टा नेटवर्क। सो फर्स्ट कन्वर्शन इज स्टार इंटू डेल्टा नेटवर्क। दैट मीन्स क्या है, इसमें स्टार गिवन है। स्टार मीन्स गिवन क्या है, स्टार मीन्स गिवन क्या आपको स्टार कौन कौन से एलिमेंट्स अटैच होते हैं स्टार में R1 R2 R3, R1 R2 और R3। और डेल्टा में R1 2
R13 एंड R23। तो ये तीनों एलिमेंट्स इसमें डेल्टा में अटैच होते हैं। तो अभी देखो आपको कन्वर्शन क्या करना है, स्टार इंटू डेल्टा करना है, स्टार इंटू डेल्टा। तो स्टार मीन्स गिवन क्या है आपको, R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 गिवन है। क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, R12, R13, R23। तो सबसे पहले हम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे R12, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये गिवन है। सो फर्स्ट स्टेप R12, ठीक है, R12। बस आपको एक ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन चेक करना है कि इसमें कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 के साथ 2, 1 2, 1 3, 2 3, कॉम्बिनेशन 1 2, 1 3, 2 3, जो 1 2 3। तो सेम तरीके से यहाँ पे चेक कीजिए कि R12 है तो कौन सा नंबर मिसिंग है इसमें, R12 के इसमें, 1 2 के इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है, 3 मिसिंग है। तो 3 मिसिंग में तो गिवन क्या है, गिवन ऊपर वाला डेटा है, गिवन में ऊपर डेटा है। तो चेक करो कि 3 में कौन सा एलिमेंट है, तो 3 में कौन सा एलिमेंट है, R3। तो डायरेक्टली इसको आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है, डायरेक्टली इसको आपको डिनोमिनेटर में लिख देना, दैट इज R3। फिर ऊपर क्या करना है आपको, न्यूमरेटर में सीधा उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, यानी जो नंबर जो है इसमें नंबरिंग जो दी है आपने, पेयर जो दी है 1 के साथ 2, 1 3, 2 3, डायरेक्ट इसका क्या करना है आपको एडिशन कर देना है। मीन्स कैसे होगा, 1 2 है तो 1 2 चेक कीजिए, 1 के साथ 2 मीन्स R1 और R2 मल्टीप्लाई, देन साइन यूज करना आपको प्लस है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको कि R12 है, कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, 3 पे 3 एलिमेंट मिसिंग है। 3 मीन्स क्या है, गिवन में R3, तो R3 लिख दिया मैंने, ओके, R3 लिख दिया। अभी क्या करना है, ऊपर क्या आती है, एडिशन आती है, ऊपर क्या आती है, एडिशन। तो एडिशन में कैसा रहता है कॉम्बिनेशन, 1 2, 1 3 और 2 3। तो सेम तरीके से 1 2 है तो 1 2 चेक कीजिए कि 1 कौन सा है, 1 यहाँ पे तो R1, 2 का यहाँ पे तो R2, सो R1 इंटू R2 प्लस उसके बाद 1 3 कॉम्बिनेशन है, 1 3 यानी मीन्स R1 इंटू R3 प्लस लास्ट कॉम्बिनेशन 2 3 है, सो 2 3 चेक कीजिए R2 और R3। सो ये हो गया फार्मूला फॉर कन्वर्शन स्टार इनटू डेल्टा के लिए। तो आपको यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएंगी डेल्टा के लिए। सेम तरीके से आप R13 आप निकाल सकते हैं, तो उसके लिए सेम फार्मूला यूज करना है आपको। सो R13 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सेम कौन सा एलिमेंट मिसिंग है इसमें, कौन सा पॉइंट मिसिंग है, 1 3, 2 नहीं है, 2 मीन्स 2 चेक कीजिए यहाँ पे, 2 कहाँ पे है, R2, तो हियर R2। ऊपर क्या रहेगा, समेशन, जो कॉम्बिनेशन बनाया आपने 1 2 1 3 2 3 का कॉम्बिनेशन लिखना है, मींस बिल्कुल सेम रहेगा। मींस 1 2 यानी R1 इंटू R2, 1 3 यानी प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 3 मींस R2 इंटू R3, दैट मींस सेम रहेगा कॉम्बिनेशन। सो हियर ये हो गया फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द R13। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, अभी ये हो गया R12 हो गया, R13 हो गया, क्या बचा है R23। तो R23 निकाल लेते हैं अपन। सो R23 अगेन कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, कौन सा एलिमेंट मिसिंग है इसमें, R23, R1 नहीं है तो R1 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन समेशन कॉम्बिनेशन के साथ, दैट मीन्स R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। सो ये फार्मूले से जिससे आप क्या कर सकते हो, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आप शॉर्टकट तरीके से आप याद करके आप डायरेक्टली इसको स्टार को आप डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं अपन इसका उल्टा, उल्टा मीन्स क्या होगा, डेल्टा टू स्टार, अपोजिट डेल्टा टू स्टार, वो देखते हैं अपन। सो हियर कन्वर्शन ऑफ डेल्टा इनटू स्टार, डेल्टा इनटू स्टार, ठीक है। तो वंस अगेन आपको ये ध्यान होना चाहिए, बस ये गिवन और क्या फाइंड आउट करना वो पता होना चाहिए। सो हियर अभी गिवन क्या है चेक कीजिए, गिवन आपको स्टार दिया, गिवन क्या है डेल्टा, सॉरी गिवन क्या है डेल्टा, और डेल्टा में कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, डेल्टा में कॉम्बिनेशन क्या होता है चेक कीजिए, R12 R13, सो R12 R13 R23 ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। R12 R13 R23 कॉम्बिनेशन है। निकालना क्या है आपको, स्टार निकालना है, स्टार फाइंड आउट करना है। सो स्टार में क्या होता है, R1 सिंगल एलिमेंट होता है, R1 देन R2 और R3,
सिंगल सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, मीन्स आपको स्टार के एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो उसका भी सेम फार्मूला, एक सिंपल फार्मूला है जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो R1, आपको R1 फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, ये गिवन है। वंस अगेन कॉम्बिनेशन ध्यान रखो, 1 2 3 का कॉम्बिनेशन मीन्स 1 2 कॉम्बिनेशन 1 2 1 3 और 2 3, ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है। अगर आप डायरेक्टली अब डेल्टा भी ड्रॉ करके आप कॉम्बिनेशन याद रख सकते हो, मीन्स डेल्टा जब ड्रॉ करते हो आप तो सीधा पॉइंट यहाँ पे लिख देना है 1 2 3, फिर जो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे अटैच होता है उसको आपको डायरेक्टली लिखना है। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस 2 पॉइंट पे अटैच है तो 1 2 मिल गया आपको 1 2, देन यहाँ पे अटैच है तो 2 3 मिलता है और आखिर में 1 3 मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पे R1 निकालना है, तो वंस अगेन तो R1, तो 1 के साथ क्या आता है, 1 के साथ क्या आता है, 1 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आता है, चेक कीजिए, गिवन में चेक कीजिए। तो 1 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है, चेक करो। 1 के साथ R12 है और R13 है, बस दोनों का क्या करोगे आप, डायरेक्टली यहाँ पे R12 इंटू करना है आपको, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, ठीक है। R12 इंटू R13 मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ पे एडिशन नहीं करनी, आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। बिकॉज 1 है, 1 के साथ आ रहा है इसलिए अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में रिमेनिंग में क्या रहेगा, वो समेशन वाला कंसेप्ट रहेगा, दैट मीन्स एडिशन करनी है। एडिशन में तो आपको पता है टर्म्स 1 2 1 3 और 2 3। सो गिवन चेक कीजिए, हाँ तो गिवन में क्या है, 1 2 में R12 है तो R12 हो जाएगा, प्लस करना है, समेशन आता है। सो हियर R13 और आखिरी में R23। तो ये हो गया फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग डेल्टा इनटू स्टार। तो आप डायरेक्टली इसको आप ये फार्मूला यूज करके आप कौन सा भी नेटवर्क को आप स्टार, डेल्टा नेटवर्क को आप स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको R2 की वैल्यू निकालना है तो सेम फार्मूला आपको यूज करना है, दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू, वंस अगेन 2 एलिमेंट है, 2 के साथ कॉम्बिनेशन क्या आता है, चेक कीजिए। 2 के साथ कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक R12 होता है और R23 होता है, तो दोनों का क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लीकेशन। सो R12 इंटू R23, अगेन डिवाइड में क्या रहेगा, एडिशन रहेगी, तो एडिशन कीजिए, 1 के साथ 2, देन 1 के साथ 3 और आखिरी में R23, ठीक है। देन आखिरी में थर्ड R3। सो वंस अगेन R3 के लिए 3 के साथ चेक कीजिए कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, 3 के साथ एक R13 आ रहा है और R23, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन। एडिशन में R12 प्लस R13 प्लस R23। सो इस ये फार्मूले से आप डायरेक्टली आप डेल्टा नेटवर्क को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये जो कॉम्बिनेशन है स्टार इंटू डेल्टा, तो आप ये फार्मूला यूज करके आप स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप्स है, अगर आपको ये सिंपल आपसे याद हो जाएगा ये, और आप वही टर्म सिंपल ट्रिक्स याद रखो कि 1 2 3 वाला कंसेप्ट आपको याद करना है, तो इस फार्मूले से आप सिंपल कन्वर्शन कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो हम लेते हैं एक सिंपल एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कन्वर्शन होता है। तो अभी मैं सिंपल एक लिखता हूँ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में, सपोज R1, ओके दिस इज योर R1, तो R1 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1 ओम, R1 1 कंसीडर किया है यहाँ पे, R2 2 ओम एंड R3 3 ओम, ओके R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये गिवन है, स्टार नेटवर्क गिवन है, तो स्टार को आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है अभी, दैट मीन्स आपको ये वैल्यू गिवन है, इसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम देखते हैं कि इस फार्मूले से हम इसको कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो देखते हैं फर्स्ट फार्मूला, स्टार इंटू डेल्टा, R1 गिवन है 1 ओम, R2 गिवन है 2 ओम, R3 3 ओम, ठीक है, ये फार्मूला यूज करने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे, ओके सो R1 फर्स्ट, R1 इंटू R2, R1 कितना है 1, R1 कितना है यहाँ पे, R1 गिवन है 1, ठीक है, R1 कितना है गिवन 1, तो सिंपल इसको मैं लिख देता हूँ R1 1 ओम, R2 2 एंड R3 3 ओम, ठीक है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, R1 इंटू R2, R1 कितना है, R1 मेरे पास 1 है, R1 1, सो 1, R2 2, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे,
1 इंटू 2 प्लस 1 3 1 3 1 यानी R1 1 है, 3 कितना है R3 है, ठीक है। R3 कितना है 3, देन प्लस R2 इंटू R3 प्लस करो यहाँ पे R2 कितना है 2 है और R3 कितना है 3 डिवाइडेड बाय क्या दिया है R3 कितना है 3। इसको आप सॉल्व करो तो डायरेक्टली आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे देखो 2 प्लस, तो हम डायरेक्ट करते हैं 2 प्लस कितना होगा 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है आपका 3.66, ठीक है 3.66 ओहम, क्योंकि जो आपको जो रेजिस्टेंस है उसके यूनिट रहता है ओहम, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन किसका है आपका R12 है, ये वैल्यू किसकी है R12 कितना है 3.66। सेम तरीके से अपन R13 निकालते हैं, क्योंकि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना था, तो आपका R12 मिल गया। अभी निकालते हैं हम R13, सेम कंसेप्ट यूज करो। R1 कितना है 1 है, R2 2 है, दैट मीन्स ये वाला फैक्टर दोनों सेम है, दोनों फैक्टर सेम है, तो इसका कॉम्बिनेशन आपको पता है डायरेक्टली कि 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 2 आता है, 1 प्लस 3 3 होता है और 3 प्लस 3 इंटू 2 6 होता है, दैट मीन्स 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 आउट ऑफ 11 अपॉन 3, ओके 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, सो 11 अपॉन 3, 11 अपॉन 3 कितना है, सो 11 अपॉन 3 ये आता है 3.66, ओके सॉरी 11 अपॉन 3 नहीं, यहाँ पे R2 है, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 कितना है R2 2 ओम, सो 11 अपॉन 2 ये आता है 5.5, ये हो गया 5.5, तो R2 कितना है 5.5। नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसे कर देते गलती की डायरेक्ट R3 तो डायरेक्टली R3 के 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर देना है। देन R23 लास्ट कॉम्बिनेशन पुट कीजिए। नेक्स्ट ये तो पोर्शन सेम है बिल्कुल, इसकी वैल्यू कितनी आती है 11 अपॉन R1 कितना है 1 ओम, सो हियर 1 ओम, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 11 ओम, दैट मीन्स R12 आया आपका 3.66, R13 कितना आया 5.5 ओम, दिस इज योर R13 एंड लास्ट ईयर R23 11 ओम। तो इस तरीके से आप कन्वर्शन कर सकते हो। अभी हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, यानी इसको उल्टा कर देते हैं, दैट मीन्स अभी आपने स्टार को डेल्टा में किया, अभी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तभी जाके आपको समझेगा कि इसका प्रॉपर ये आंसर आया कि नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल इसको लिख देता हूं यहाँ पे, अभी हम करेंगे डेल्टा इंटू स्टार, ओके। तो इसकी वैल्यू हम क्रॉस चेक के लिए कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे इसमें जो ड्रॉ किया था आपने डायग्राम उसमें हम लिख लेते हैं। तो R12 3.66 आंसर है इसका, R12 डेल्टा यहाँ पे है, तो इसका आंसर कितना है, R12 का आंसर है कितना है 3.66, ठीक है। ये हो गया आपका R12, ओके R12 3.66। देन नेक्स्ट R13 कितना आया था, R13 आया 5.5, R13 आया 5.5, तो इसको हम लिख देंगे 5. R13 5.5, ये ध्यान रखना आपको वैल्यू। देन R23 आया 11, R23 कितना आया 11, तो ओके। तो R12 यहाँ पे 3.66 है, इसको हम सर्कल कर देते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। तो R12 आया आपका 3.66, देन R13 आया 5.5 और आखिरी में मिला आपको R23 11 ओम। तो इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। तो आपको ये 3 वैल्यू गिवन है इसमें, तो अभी इसको उल्टा कर देना है, मीन्स डेल्टा गिवन है मीन्स आपको R12 1 सेकेंड लिख लेते हैं अपन वैल्यू, ये काम में आने वाली अपनी को। सो 3.66 आया, देन R13 ये वैल्यू आई थी आपकी R13 की 5.5 एंड लास्ट जो कॉम्बिनेशन था आपका वो आया था R23, ये आया था 11, ठीक है, ये आंसर आया था।
अभी आपको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, स्टार स्टार। सो स्टार में देखना है कि पॉइंट कौन कौन से होते हैं, R1 होता है, R2 होता है और R3 होता है। ये आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि स्टार यानी R1 R2 R3 सिंगल रहेगा पॉइंट। अभी कन्वर्ट करना है तो फार्मूले बताया था मैंने आपको कि सिंपल अगर आपको R1 निकालना है क्योंकि आपको स्टार फाइंड आउट करना है तो 1 के साथ क्या आता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है 1 के साथ क्या होता है, यहाँ पे चेक कर लो। 1 के साथ क्या होता है 2 होता है, 1 के साथ 3 होता है, ठीक है। दैट मीन्स R1 इंटू R3। सो R12 मल्टीप्लाई कर देना है दोनों का R13 और कॉम्बिनेशन में क्या रहते हैं उसकी एडिशन, एडिशन कर दो यहाँ पे। सो R12 प्लस R13 प्लस R23 ये फार्मूला यूज करना है। वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें सिंपल। सो R12 कितना है 3.66 इंटू R13 कितना है 5.5 डिवाइडेड बाय समेशन करनी है, एडिशन करनी है सभी की। सो 3.66 प्लस 5.55 प्लस 11। तो इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर कितना, तो 3.66 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 3.66 प्लस 5.5 प्लस 11। तो इसका आंसर आ रहा है 0.998। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट 1। अप्रोक्सीमेट कितना आया 1 आया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना आया 1 आया। सेम तरीके से नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में सेकंड फार्मूला यूज करते हैं। क्या निकालना है R2 निकालना है, तो R2 का सेम फार्मूला रहेगा। R2 के साथ कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रॉपर चेक करो। 2 के साथ क्या होता है, चेक करो यहाँ पे 2, ये गिवन है, ये गिवन है। 2 में यानी क्या होता है R12 इनटू मल्टीप्लाई होता है R12 1 2 कहाँ पे और 2 आखिरी में R23 डिवाइडेड बाय क्या होता है समेशन होता है। तो समेशन में कंप्लीट वैल्यू पुट कर दो पूरा। सो हियर R12 कितना है 3.66 इनटू R23 यानी कितना है 11 है, डिवाइडेड बाय समेशन, समेशन सेम रहेगी। तो अपन समेशन को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे इसमें। सो हियर 3.66 इंटू 11 अपॉन 3.66 प्लस 5.5 प्लस 11। यहाँ पे प्रॉपर चेक करना आपको, वैल्यू गलत नहीं होना चाहिए, प्लस का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ये आती है वैल्यू 1.997, यानी अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं हम इसको 2। अप्रोक्सीमेट हम इसको कह सकते हैं अपन 2। देखो 1 2 R1 कितना आया 1 आया, ये वैल्यू किसकी है R1, देन ये 2 किसकी वैल्यू है R2, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्या। और एक लास्ट टर्म बाकी उसको भी चेक कर लेते हैं हम। सो R3 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन क्या होता है 3 के साथ क्या आता है चेक कीजिए, 3 के साथ गिवन यहाँ पे 3 यानी R13। सो R13 इनटू और 3 कहाँ पे है R23 में है। नेक्स्ट क्या रहती है समेशन, एडिशन रहती है। सो यहाँ पे लिख दीजिए फटाफट। सो वैल्यू पुट करो यहाँ पे R13 3.66 इनटू R23 कितना है 11 अपॉन एडिशन से ये सेम रहेगा। तो इसको आप सॉल्व करो। 11 इंटू 3.66, सो R13 3.66 था, यहाँ पे R23 11, ओके सॉरी R13 कितना है यहाँ पे 5.5। R13 ये प्रॉपर देखना है, ये पे गलती होती है नॉर्मली। सो R13 5.5, तो ये आता है आपका आंसर आता है 3, ये आता है आपका 3। तो ये है आपका R3। तो ये चेक कीजिए अभी। सो यहाँ पे क्या मिला आपको चेक कीजिए, यहाँ पे R1 1 मीन्स 1 ओम, R2 2, R3 3 ओम। देखिए यहाँ पे हमने लिया था स्टार्टिंग में R1 1 कंसिडर किया था, R2 2 ओम कंसिडर किया था, R3 3 ओम कंसिडर किया था। तो ये सिंपल फार्मूले से आप स्टार को डेल्टा में या फिर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल न्यूमेरिकल्स आते हैं इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, या फिर आप ये जो न्यूमेरिकल्स पॉलिटेक्निक में भी होते हैं। थैंक यू।